नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट्टी न्यूज खबर पटना से है। भवन निर्माण विभाग द्वारा बख्तियारपुर में स्थापित 5 अमर शहीदों की आदमकद प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजभवन में राज्यपाल श्री फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में लोकार्पित किया और सभा को संबोधित किया। महोदय से सादर आग्रह करूंगी कि स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र साथ जुड़ेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, उनके जन्म स्थान एवं कर्मभूमि बख्तियारपुर ग्राम। शहीद मोगल सिंह रवाइच ग्राम बख्तियारपुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माल्यार्पण तत्पश्चात पुष्प अर्पित की जा रही है। शहीद नाथुन सिंह यादव भोजवली ग्राम बख्तियारपुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय माल्यार्पण अर्पित कर रहे हैं, तत्पश्चात पुष्प अर्पित। स्वर्गीय झूमर सिंह करनौती ग्राम बख्तियारपुर, ये सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनकी तस्वीर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार माल्यार्पण तत्पश्चात पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और अब स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह कल्याण विभाग नालंदा कर्मक्षेत्र बख्तियारपुर पटना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मैं श्री पंडित स्वर्गीय पंडित श्री भटिया जी, पंडित श्री भटिया जी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा बिहार विधान सभा सदस्य एवं राज्यसभा के पूर्व सांसद थे। याजी जी का जन्म बख्तियारपुर पटियोग आंदोलन 1928 में, किसान सभा में 1934 अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल में सक्रिय रहे थे। भारतीय आजादी के बाद भी याजी जी की सक्रियता बनी रही। शहीद मोगल सिंह बख्तियारपुर के गांव रवाइच के रहने वाले 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अप्रतिम योद्धा थे। बख्तियारपुर थाना को घेरकर प्रदर्शन करने वाले देशभक्तों की टोली की अगुवाई करने वाले में मोगल सिंह प्रमुख देशभक्त थे। बख्तियारपुर थाना में अंग्रेजों के रवाइच गांव के लूटने खसोटने की योजना की जानकारी मिलते ही मोगल सिंह ने थाना में अग्नि ओती पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दिया गया। आग की रोशनी में मोगल सिंह की पहचान हुई। 22 अगस्त 1942 को शहीद हो गए। मूर्ति संस्थापन का स्थल है प्रखंड कार्यालय परिसर बख्तियारपुर। शहीद नाथुन सिंह यादव मूर्ति संस्थापन का स्थल न्यू बाईपास रोड राघोपुर बख्तियारपुर। बिहार के जिन सपूतों ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया, उनमें शहीद नाथुन सिंह यादव बख्तियारपुर की जमीन से जुड़े अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म बख्तियारपुर के ग्राम भोजवली में हुआ था। 12 अगस्त 1942 को आप शहीद हो गए। स्वर्गीय झूमर सिंह मूर्ति संस्थापन का स्थल श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर बख्तियारपुर। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ने वाले देशभक्तों में झूमर सिंह एक अविस्मरणीय स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वर्गीय झूमर सिंह का जन्म बख्तियारपुर के करनौती ग्राम में हुआ था। आजादी की लड़ाई में वे 1932 में 4 माह और 1936 में 6 माह के लिए जेल गए। जेल में दी गई यातना के कारण लीवर संक्रमण से झूमर सिंह की मृत्यु हो गई। स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह मूर्ति संस्थापन का स्थल डाकबंगला परिसर बख्तियारपुर। कल्याण विधान नालंदा में जन्मे बिहार के मूर्धन्य समाज सेवी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह का नाम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमर है। इन्होंने देशभक्ति की लहर में अपने को संपूर्ण समर्पित कर दिया। नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इन्हें अंग्रेजों ने पुनः हिरासत में लिया था। 1930 में पुनः पटना सिटी कैंप जेल में 4 माह तक कैद रखा। स्वर्गीय कविराज लखन सिंह बिहार के वैसे स्वतंत्रता सेनानी में प्रमुख थे जिन्होंने देश सेवा समाज सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। बहुत बहुत आभार के द्वारा करवाया जा रहा है। शिलापट का अनावरण हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है और ये शिलापट का अनावरण कर दिया गया, बहुत ही शुभ अवसर है
बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। बाईपास और बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय फागू चौहान जी, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य उदयकांत मिश्रा जी, और जो कार्यक्रम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है, इस सिलसिले में जो जानकारी मिली है उस स्थल पर भी बख्तियारपुर में भी पूर्व एमएलसी रामचंद्र भारती जी, पूर्व विधायक रणविजय यादव जी, माननीय विधायक बख्तियारपुर श्री अनिरुद्ध कुमार जी सब उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में स्वर्गीय सीलभद्र याजी जी के सुपुत्र सत्यानंद याजी जी, शहीद नाथुन प्रसाद यादव जी के पुत्र श्री शिव कुमार सिंह जी, शहीद मोगल सिंह जी के पौत्र मधुसूदन बाबू जी, स्वर्गीय डूमर सिंह जी के पौत्र श्रवण कुमार सिंह जी, और हमारे बड़े भाई स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह जी के पुत्र सतीश बाबू, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, महामहिम राज्यपाल के सचिव श्री रॉबर्ट चोंगथू जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी, और अन्य अधिकारीगण, और यहाँ पर जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं ये सब उपस्थित हैं, और अन्य सचिवगण भी उपस्थित हैं। और उस कार्यक्रम में वहाँ पर बख्तियारपुर में पटना के जिलाधिकारी मौजूद हैं, अन्य अधिकारी मौजूद हैं, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बख्तियारपुर में 5 स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा का आज अनावरण किया है, और आपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मुख्य बातों की चर्चा कर दी है। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और सब लोग जो उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब ये एमएलसी बने थे रामचंद्र भारती जी, तो इन्होंने बख्तियारपुर में कुछ काम शुरू किया, डाक बंगला परिसर का पुनरुत्थान के लिए कुछ काम शुरू किया, और वहीं पर उन्होंने मेरे पिताजी की मूर्ति लगाने के बारे में, तो मैंने कहा कि भाई उनकी मूर्ति आप क्यों लगाने की बात सोच रहे हैं। और जब ये उसमें जिद किए हुए थे तो फिर ये बात हुई कि भाई एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनकी मूर्ति बख्तियारपुर में लगाने का कोई तुक नहीं। आप अगर बख्तियारपुर में मूर्ति लगाना चाहते हैं तो तमाम जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए उन सब लोगों की मूर्ति लगनी चाहिए। और अगर कोई भी आदमी बख्तियारपुर को याद करेगा तो आप जरा कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्गीय श्रद्धेय सीलभद्र याजी जी को किस प्रकार से याद करेगा। वो सिर्फ बख्तियारपुर के नहीं थे, वो पूरे देश के कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने जो सहयोग किया कौन नहीं जानता। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सबको सम्मान मिले, इसके लिए जो उन्होंने केंद्र में रहते हुए एक सांसद के रूप में भी उन्होंने काम किया, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी किया, और जिस प्रकार से वो सब लोगों का ध्यान रखते थे उनका, और जो शहीद हुए थे नाथुन सिंह यादव जी 12 अगस्त को ही शहीद हो गए थे, और किस प्रकार से इन लोगों ने, जिनके बारे में भी आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने इसकी चर्चा कर दी है, स्वर्गीय मुगल सिंह जी शहीद हुए थे,
जो रवाइच ग्राम के रहने वाले थे, और फिर डूमर सिंह जी, स्वर्गीय डूमर सिंह जी, जो कितने प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और कितना सजा काटते रहे। तो इस सब लोगों का, यानी मेरे पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह जी के अलावे ये सब लोगों का अगर लगेगा तभी उसका मतलब। बाद में ये तय हो गया और सबसे पहले शहीद नाथू सिंह यादव जी की प्रतिमा बन गई और उसके बाद ये तय हुआ कि एक एक जगह सब प्रतिमा बनाई जाएगी। फिर भवन निर्माण विभाग ने ही ये सारी प्रतिमाओं का निर्माण किया। मैं तो भवन निर्माण विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। और जब शहीद नाथू सिंह यादव जी की प्रतिमा लगनी थी तो भी यहाँ के सारे अधिकारी गए थे वहाँ, डीएम से लेकर कमिश्नर सब लोग, और वो देखने के लिए किस स्थल पर प्रतिमा लगेगी। तो सारा काम किया गया और वो तो प्रतिमा बनकर तैयार थी। उसमें थोड़ा देर हुआ इसलिए कि बाकी लोगों की जो प्रतिमा बनी और उसको जो स्थापित किया गया तो उन सबों में थोड़ा वक्त लगा, ये बनकर तैयार था। तो ये इसके बाद जब ये सब कुछ बन गया, भवन निर्माण विभाग ने कहा कि अब सब लोगों की मूर्ति बन गई है, प्रतिमा बन गई है, तो उसके बाद हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया कि आप ही इसका अगर उद्घाटन कर दें। और फिर ये 5 जगह पर था, और जो एक कोरोना के दौर में जो मामला चल रहा है, जिस प्रकार से कई चीज़ों को नियंत्रित रखा जा रहा है, तो हमने यही आग्रह किया कि आप यहीं से, वैसे महामहिम राज्यपाल महोदय की इच्छा ये भी हो रही थी कि हम बख्तियारपुर क्यों नहीं चले, वहाँ जाकर के करेंगे। तो फिर इनसे यही आग्रह किया गया कि 5 जगह पर आपको जाना पड़ेगा और फिर वो काफ़ी समय लगेगा, इसलिए अच्छा है। और अब जाइएगा, जब वहाँ पर सब लोग जाएंगे और जो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा होगी, तो ऐसी स्थिति में अच्छा है कि आप यहीं से करिए और बाकी सब लोग, जिन लोगों को भी जानकारी मिलेगी, सब वहाँ पर प्रतिमा पर अपना पुष्प अर्पित करने के लिए जरूर उपस्थित होंगे। तो इसलिए सब लोग आज देख रहे हैं हर जगह, यहाँ से हम लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे हैं, सब लोग उपस्थित हैं। तो अब तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे खुशी हुई है कि सब लोगों की प्रतिमा बन गई और आज सब इसका लोकार्पण किया गया है। तो मुझे तो इन सब बातों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो महामहिम राज्यपाल जी ने समय दिया है, इसके लिए मैं तो इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और हर जगहों पर जो लोग दिख रहे हैं कि सब लोग विभिन्न जगहों पर वहां पर बैठे, ये खुशी की बात है। और जान लीजिए हम सब लोगों को, और अगर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का को रखा लगाया गया है और उसका लोकार्पण हुआ है, तो आने वाली नई पीढ़ी को एक एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि इतना ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने हिस्सा लिया। और हम लोग तो आज़ादी के बाद पैदा लिए, तो उसके बाद तो हमको अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और मेरा जन्म तो बख्तियारपुर में हुआ और पिताजी वहीं पर वैद्य के रूप में प्रैक्टिस करते थे। अब जो लेकिन कभी हम देखते थे, फुर्सत में रहते थे, तो हम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में एक एक बात बताते थे और सब कुछ जो बख्तियारपुर के बारे में जाने, बिहार के बारे में जाने, देश के बारे में बहुत कुछ जाने, ये उनके चलते हम जाने जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक एक चीज़ के बारे में। तो आज ये अवसर मिला और सब लोगों की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, तो ये मुझे इस बात को देख करके खुशी है। और आने वाली पीढ़ी जरूर इन सब लोगों के काम को जानेगी और उनसे प्रेरणा लेगी कि किस तरह से समाज के लोग सेवा करते हैं। और नई पीढ़ी के लोगों से तो देखना है कि किस तरह से देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानी दी गई और कितना संघर्ष किया गया, और उसके बाद आज देश आज़ाद हुआ है। तो हम लोगों को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को अपनी भूमिका को निभाना है, देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज़ादी मिली है, तो इसका जो सबसे बड़ा राष्ट्रपिता बापू ने जो दिया है उपदेश, और वह दिया है कि हम सब लोगों को आपस में एकजुट होकर के रहना, प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम रहना चाहिए। चुनाव होता है, सबको अधिकार है अपने अपने ढंग से वोट डालने का, लेकिन वह एक अलग चीज है। लेकिन समाज में प्रेम का और भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति इज्जत का और प्रेम का भाव रहना चाहिए। हम तो यही आग्रह करेंगे। ये प्रतिमाएं स्थापित की गई
और आज़ादी की लड़ाई में लोगों की भूमिका के बारे में जो बताया गया है, तो इससे सबक लेकर के और एक एक चीज़ को सोचना चाहिए कि आगे हम इसको समाज को बेहतर कैसे बनाएं और आगे विकास के रास्ते पर कैसे चलें और आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का वातावरण रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग भी जो शामिल हुए हैं, मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और पुनः मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मेरा जन्म स्थान है वहां पर जो आज ये काम किया, आपने इसके लिए वक्त दिया, समय दिया, कि मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल और मैट्रिक तक, आज जो स्कूल में कॉम्प्लेक्स में हर जगह हम लोगों ने देख लिया था कि जो स्कूल का कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बने, और आप देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्र में बने, प्रखंड कार्यालय परिसर में बने, और फिर जो न्यू बाईपास रोड पर बने, डाक बंगला परिसर में, यही तो शुरू करा रहे थे रामचंद्र भारती, लेकिन इसके अलावे बाकी सब जगह का चयन सब लोगों ने मिल करके किया। अब सब लोगों की प्रतिमा स्थापित हो गई, तो ये मुझे तो बहुत भीतर से प्रसन्नता है और आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो इस बात के लिए समय दिया, इसके लिए समूचे लोगों को, एक एक लोगों को इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। और जिस तरह से हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखेंगे, उसी तरह से हमको महामहिम राज्यपाल महोदय को भी याद रखना चाहिए। इन्होंने ही सभी प्रतिभा का अनावरण किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री